बेनज़ीर, आप सबसे पहले बताइएगा। ना इस पे लीगल ओपिनियन तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सहाफ़ी हूँ, मैंने कई पिटिशंस पढ़ी हैं और ये पिटिशन मुझे इतनी सीरियस नहीं लगती पीटीआई की तरफ से। एक तो ये जो पिटिशन है, अगर आप इसको पढ़ें, 16 पेजेस की पिटिशन है। एक तो ये टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं आई, ना उमर अयूब साहब का इसमें नाम है, ना इमरान खान साहब का नाम है, ना बैरिस्टर गोहर साहब का नाम है। दूसरा, अगर आप इस पूरी पिटिशन को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये सियासी तकरीर ज्यादा है और उसमें फैक्ट्स की जरा कमी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बात की जा रही है तो इसमें तो फैक्ट्स ही होने चाहिए थे अगर आपने ये साबित करना है कि मिसकॉन्डक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहले बात की जाती है इमरान खान साहब के केसेस के बारे में। इद्दत का जो केस है, तोशा खाना का केस है, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से केसेस बनाए गए, लेकिन इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता कि क्या लिंक बनता है या उनका वो इसमें इनमें कैसे मुलविस है। दूसरी बात, और बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जाके बात होती है नवाज शरीफ साहब के केसेस की, कि नवाज शरीफ साहब जो थे उनको मुल्क वापस आने दिया गया, उनकी नाअहली खत्म की गई, उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, दूसरा फिर से मैं ये सवाल पूछूंगी कि इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या ताल्लुक है। और फिर कुछ बहुत सी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी हैं इस पिटिशन में। जैसे कहा जाता है इसमें कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स थे उनको पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। देखिए, ये कुछ वाकयात तो हो सकते हैं और हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन इस किस्म की आप जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से अगर आप एक पिटिशन जमा करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा ये कौन कौन से हल्के हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आपको शिकायत है। तो बहुत सी और चीजें थी जो इसमें अगर मिसकॉन्डक्ट साबित करना है इसमें शामिल हो सकती थी। बहुत लंबी चार्जशीट बन सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, जैसे कि मिसाल के तौर पे फॉर्म 45 बहुत से हल्कों के अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं थे। वो एक रिपोर्ट आई एक इदारे की तरफ से, तो फिर जाके छुपके से इलेक्शन कमीशन ने, खास तौर पे ज्यादातर हल्के लाहौर के थे, उन्होंने फॉर्म 45 डाले। या जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट 40 घंटों बाद आया इलेक्शन के, या इंटरनेट बंद हो गया इलेक्शन वाले दिन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ नहीं किया। तो बेहतर तरीका मेरे ख्याल से इस पिटिशन को दायर करने के बजाय ये होता कि जो इस वक्त पहले ही एक पिटिशन पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में है इलेक्शन की धांधली के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, मार्च में हामिद खान के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने यही मुतालबा किया था कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन का। तो बेहतर होता कि उस केस को टेकअप करने के लिए पीटीआई जरा इंतजार करती कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सुना जाए, एक जुडिशल कमीशन बने, उसकी इंक्वायरी हो, और फिर जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट आए तो उसकी बुनियाद पे फिर आप एक रेफरेंस लेके जाते जुडिशल काउंसिल में और कहते कि ये देखिए, इन बेसिस पे हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट का केस बनाया जाए। तो वो मेरे ख्याल से एक बेहतर रास्ता होता है, बजाय इसके कि ये तो पिटिशन मुझे ऐसी लग रही है कि आपको याद होगा इलेक्शन से पहले पीटीआई ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक पिटिशन अपनी जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला और पूछा गया कि सबूत कहाँ है तो पीटीआई ने कहा कि वो देख लें आप सोशल मीडिया पे जाके, हमने सीडी एक जमा कराई है। तो इससे तो मेरा ख्याल से इस किस्म की पिटिशन से तो कोई खास पीटीआई को फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। भट्टी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? मैडम शेख, मैं हैरान हूं कि इस पिटीशन की कोई ज़रूरत है या इस पिटीशन की कोई सुप्रीम कोर्ट में लाने की ज़रूरत है। ये बात कोई सियासी फ़ायदे की है, ये बात कोई कानूनी फ़ायदे की है, ये बात मुल्क की है। मैडम शेख, कुछ भी ना हो, मैं कहता हूँ कोई रिलीफ ना मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर आखिरी जो साल सवा साल है उस पर अपने ओहदे पे कायम रहें और ना वो खुद हटें ना उन्हें कोई हटाए, बल्कि मेरा ख्याल है उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल जाए। तो क्या जो चार्जशीट है इस इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उसमें कोई कमी आएगी? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है मैडम शेख? सिर्फ एक काम, जिसके बड़ी बड़ी ये तनख्वाहें लेते हैं, बेतहाशा मरात और सहूलियात हैं, झंडे वाली गाड़ियां हैं, और वो काम है इलेक्शन करवाना। कोई मुझे अपने सीने पे हाथ रख के बता दे, पाकिस्तान का कोई शहरी, हम नहीं, हम हमें छोड़ें, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी गांव में चले जाएं, कराची का बल्दियाती इंतखाबात ठीक हुआ, धांधली नहीं हुई, अक्सरियत अकलियत में नहीं बदली, इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाब करवा सका ये इलेक्शन कमीशन, 2 सूबों का इलेक्शन करवा सका ये इलेक्शन कमीशन, मरकज वफाक का इलेक्शन कमीशन ये करवा सका, मरकज का वफाक का इलेक्शन,
और इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन, वाहिद इलेक्शन जिस पर सारी जमातें मुत्तफिक हैं कि यह धांधली ज़दा है, सारे इदारे कह रहे हैं यह धांधली ज़दा है, सारी दुनिया कह रही है इसकी तहकीकात करें। यह किसकी नाकामी है, किसकी नाअहली है, किस पर यह सारा कुछ आता है? इलेक्शन कमीशन पर। और फिर दूसरी बात मैडम शेख, आप इलेक्शन में जाते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, किसका काम था? उम्मीदवार तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे पकड़े जा रहे थे, किसका काम था? कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, किसका काम था? और थोक के हिसाब से क्रैकडाउन हो रहे थे, यह किसका काम था? ये गारंटी देता कि सारों को एक जैसा इलेक्शन मिले। और फिर तीसरी बात मैडम शेख, सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन क्यों? अगर आपने सिर्फ पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के क्यों, बल्ला क्यों छीना? तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के नोटिस सिर्फ तहरीक इंसाफ को क्यों? गिरफ्तारी, हथकड़ी, जेल, हवालात सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए क्यों? इलेक्शन कमीशन का तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस आप किसी जमात के सियासतदान को नहीं है। ममनुआ फंडिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ की, बाकी पार्टियां किधर गई? मैडम शेख 3 दफा आइन तोड़ा है इस इलेक्शन कमीशन ने, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही, अपने काम के अलावा सारे काम किए, ये मैं नहीं कह रहा। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। 76 साल तारीख का जानबदाराना तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़े तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं इधर इसकी आईनी खिलाफ वर्जी के इस पर केस बनता? क्यों नहीं आईनी खिलाफ वर्जी का केस शहबाज हुकूमत पर बनता? क्यों नहीं आईनी खिलाफ वर्जी का केस उस पर बनता जिसने पैसे नहीं दिए थे 20 अरब इलेक्शन के लिए, जिसने सिक्योरिटी नहीं दी थी? 3 दफा आइन तोड़कर ये मौजूद है और हमारा मुंह चढ़ा रहा है और बार बार कह रहा है कि मज़ का खेज है, मुजम्मत का तनकीद काबिले मुजम्मत है। ओके सर, तो ये बता दें अगर ऐसा है तो मैडम शेख ये इस आखिरी बात कर रहा हूं, इस पटिशन, इस दरखास्त, इस फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना था हो गया, अब इसने दूसरा इलेक्शन नहीं करवाना आगे, लेकिन इस तारीख में लिखा जाएगा इस इलेक्शन कमीशन के बारे में और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में कि इन्होंने क्या क्या काम किए और क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। और अगर आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट मुतमिन है कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक है, आज भी हमने ये सवाल रखना है कि क्या तहरीक इंसाफ को इसका मिलेगा फायदा? भाई तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, छोड़िए, इलेक्शन हमारा हक है, हमने जिसको वोट दिए उसकी संदूकची से निकले हैं। अभी कल तक ये फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट्स पे बदलता रहा है। तो इस इलेक्शन कमीशन को अगर हम सवाल रखने कि इसको फायदा या नुकसान, ये बात फायदे और नुकसान से आगे कि इसने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, आइन, कानून सबकी मंजी ठोकी है। मुझे जरा ये बताएं फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, फिर क्या करें, क्या किया जाए? सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बरतरफ करके उनको इबरतनाक सजा दी जाए। इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान को बरतरफ किया सर जाए। कौन करे बरतरफ? ये अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही जा सकता है। तो सर उसी के ऊपर सवाल किए पता कि कानूनी तौर पर कैसे करना है। सर उसी के ऊपर सवाल किए तो खुद छोड़ जाते हैं, लेकिन नहीं हो रहे ना मुस्ताफी, नहीं ऐसे मौके पे चले। मैं यहाँ तक आपको कह देती हूँ, नहीं मैडम शेख, नहीं जाना चाहते वो खुद, वो समझते हमने कुछ गलती नहीं किया, तो बस फिर पूरा करने दे मुद्दत। मुझे इन दरखास्तों से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, जो हो चुका है मुझे उससे गर्ज है। इन दरखास्तों से कोई फायदा ना हो सर ये तो फिर नहीं सर, माजरत के साथ ये कहना काफी नहीं है ना। अगर आप इतने शिकवे शिकायत कर रहे हैं और आप इतनी, इमरान खान ने कहा है कि फाइज ईसा काजी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे भूख हड़ताली कैंप भी कायम किए जाए। तो अब इनसे कुछ ना हो, कोई फर्ज नहीं पड़ता। सर एक मिनट, छोड़ दीजिए इमरान खान तहरीक इंसाफ को, ये करने लगे हैं, सब हो चुका है वो काफी है। ये बताएं ना, ये करने लगे हैं सब कुछ पीटीआई आने वाले दिनों में या अभी वेट करेंगे? जी आज ये सारे फैसले हुए हैं कि फाइज ईसा काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस लाना है और चार्जशीट लानी है, और आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप चलेंगे, और दूसरा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर
और बाकी इलेक्शन पे जो वाइट पेपर हल्का टू हल्का, अच्छा, वो भी आने वाला है। तो ये और इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, और जो एक सुना जा रहा है कि जो वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के, सुना जा रहा है वो भी रिलीज करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज बुशरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी की वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई भी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों की कि जो पार्टी छोड़ गए थे, जो अब वापस आना चाहते हैं, कि वो उन्होंने बताया, उनको कहा गया था कि आप अपना जो कुछ आपके साथ हुआ वो आप उनका रिकॉर्ड करें और बताएं, तो वो सुना गया है। अभी इसके बारे में मैं यानी कि वो नहीं कह रहे, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं। ये क्या खान साहब ने शर्त रखी थी कि अगर वापस आना चाहते हो आप लोग तो इस तरह की वीडियो बनाओ? जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि दो तरह से लोग पार्टी छोड़ के गए, एक वो जिनको फाइलें दिखाई गई, एक वो जो मजबूर होकर गए किसी वजह से। और आप खान साहब के ये जो आप कहते हैं जो खान साहब ने ये किया, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसकी हिमायत नहीं करते जो इकदाम खान साहब ने कहे हैं आज, ऐसा ही है? जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं जो इस इलेक्शन कमीशन ने काम किया वो इमरान खान तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरे मुल्क का पे नुकसान है, पूरी सियासत का, पूरी जमहूरियत का। अच्छा, बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाहेंगी? प्लीज मुख्तसर कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूं। लीना, मैं तो कह रही हूँ आप केस अगर लड़े हैं तो सही तरह तो लड़े, जिसके भी खिलाफ आप रेफरेंस लेके जाना चाह रहे हैं फैक्ट तो लेके जाएं अदालत के सामने। ऑल्सो भट्टी साहब ये भी बता रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े इकदाम होने वाले हैं, और एटलीस्ट ये जो हो गया है अभी, इसके ऊपर आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि सीनियर लीडरशिप कहाँ पर है, उन्होंने फिर ऑन क्यों नहीं किया अगर खान साहब का ही हुक्म है तो? देखिए, सवाल तो ये भी बनता है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटिशन गई हुई है और मेरे ख्याल से वो ज्यादा मजबूत पिटिशन है, अगर आप उसको भी पढ़ें, क्योंकि उसमें ऑडिट की भी बात की गई है, इंक्वायरी की भी और भी बड़ा हुआ है कि इमरान खान की ने कहा है कि उमर अय्यूब को राइटली पॉइंटेड की भी बात हुई थी। आपको कोई सियासी तौर पे भी फायदा नहीं होगा, लीगली भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है,